दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे रोग के बारे में जो आपको बचाव का एक भी मौका नहीं देता। ये मान के चलो, जो पशु रात को एकदम सेहतमंद है, सुबह वो आपको आपके फार्म पे, आपके बाड़े में या आपके घर पे मरा हुआ मिल सकता है। दोस्तों मैं जिस रोग की बात कर रहा हूँ उस रोग का नाम है ईटी या फिडकिया रोग। ये रोग ज़्यादातर मानसून के टाइम आता है और अभी इसका संकट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही में मेरे पड़ोस में 2 बकरियां मरी है, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आप सभी लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाए, ताकि आप सभी लोग इस रोग से अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकें। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आपसे बस यही कहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, ताकि आप भी अपनी भेड़ बकरियों को अच्छे से सुरक्षित रख सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो लेके आने के लिए। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे ऐसा कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, फिडकिया रोग क्यों होता है। इसको ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाने के लिए भी जाना जाता है। मतलब भेड़ बकरियां किसी भी चीज़ को जब लिमिट से ज़्यादा खा लेती है तो ये हो जाता है। जैसे अभी बारिश हुई है और बारिश के अंदर हरी नई छोटी छोटी घास उगी है। अब क्या हुआ कि पीछे भेड़ बकरियां ज़्यादा सूखा खा रही थी, और अब अचानक से हरी घास उगने से भेड़ बकरियां इसको चाव से बहुत ज़्यादा खा रही है। और यही रीज़न होता है कि भेड़ बकरियों के अंदर ईटी या फिडकिया रोग आ जाता है। सेकेंड, बहुत से टाइम क्या होता है कि जब नई फसलें काटी जाती है तो वहाँ पे पीछे दाना छूट जाता है, तो वो खाती है, तब भी भेड़ बकरियों के अंदर ईटी या फिडकिया रोग हो जाता है। तो ये 2 रीजन्स होते हैं जहाँ पर फिडकिया रोग होता है। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसके वैक्सीनेशन का टाइमिंग, एंड साथ ही एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि वैक्सीन के बाद भी भेड़ बकरियां मरती है तो उनको आप कैसे बचा सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद ईटी या फिडकिया रोग से आपकी भेड़ बकरियां नहीं मरने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बेजुबान जानवर की जान बचा सकता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ईटी वैक्सीन लगवाने के पीछे क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। नंबर 1, आपका जो जानवर है वो 4 महीने का होना चाहिए, 4 महीने से प्लस होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जानवर है वो बीमार नहीं होना चाहिए। बीमार जानवर को आप कभी भी ईटी का वैक्सीन ना लगवाएं। थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों वो ये कि डीवर्मिंग की हुई होनी चाहिए, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपकी कम से कम 15 से 20 दिन पहले दी होनी चाहिए, तब जाके है वो ईटी वैक्सीन है वो ज़्यादा काम करती है। अब समझते हैं कुछ कंडीशंस, अगर वो कंडीशन सही रहती है तभी ईटी वैक्सीन ज़्यादा काम आती है। पहला क्या होता है, एक अच्छी कंपनी की आपकी ईटी वैक्सीन होनी चाहिए। दूसरा, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन की हुई होनी चाहिए। कोल्ड चेन मेंटेन का मतलब होता है कि जो ईटी वैक्सीन आती है उसको निश्चित एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के अंदर ही रखना होता है। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है या उससे कम हो जाता है, वो वैक्सीन है वो ख़राब हो जाती है। तो वो आपका मेंटेन किया होना चाहिए। ये चीज़ें होती है ईटी वैक्सीन के लगाने से पहले या लगाने तक की बात। अब समझेंगे हम आगे की वीडियो में कि लगाने के बाद भी भेड़ बकरियाँ क्यों मरती हैं और उनका क्या उपचार आप कर सकते हो। दोस्तों ईटी वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर हमारी भेड़ बकरियां मर रही है, इसका सबसे पहला रीजन्स होता है कि हमने जो वैक्सीन करवाई है वो सही से असर नहीं की है, और सही से असर नहीं किए उसके पीछे के सारे कारण आपको समझने होंगे। पहली बात बताऊं, जो मैंने पीछे कारण बताए, जो चीज़ें बताई है वो सही होनी चाहिए सभी। डीवॉर्मिंग होनी चाहिए, 4 महीने से प्लस का आपका बच्चा होना चाहिए, जब टीका हो रहा हो, वैक्सीनेशन हो रही हो, तो आपका पशु स्वस्थ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर होती है तो काफ़ी ज़्यादा आपका बच्चा है या आपका जानवर है वो सेफ़ रहेगा। बट अभी भी अगर आपके बच्चे मर रहे हैं या आपकी भेड़ बकरियां मर रही है, तो पहला कारण क्या है कि आप उनकी देख रेख अच्छे से नहीं कर रहे। आपको क्या करना है कि जब शुरुआती टाइम हो हरी घास का, तब कम खिलवाना है और सूखे पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं कि फुल्ली आप हरा ही खिलवा रहे हैं उनको, थोड़ा सूखा उनको कम से कम, जो उसका खान पान है उसका 50% आपको सूखा देना चाहिए। ये मेरे पर्सनल राय है। सूखा खाती रहेगी तो कभी भी ये इस प्रकार की दिक्कत आएगी ही नहीं। दोस्तों दूसरा जो तरीका है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास हो या ज़्यादा घास हो, जहाँ पर बहुत सारे और भी जानवर चल रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है या ज़्यादा घास होती है, वहाँ पे मच्छर
वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है और बीमारियों से भी भेड़ बकरियां मर जाती है और हमें लगता है कि ईटी की वजह से मरा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए। एंड सुबह भेड़ बकरियों को लेट खोलना चाहिए, अच्छे से धूप निकल जाए एंड धूप के बाद घास के ऊपर कोई भी पानी ना बचे, उसके बाद आपको खोलना चाहिए। एंड शाम के टाइम आपको जल्दी बाड़ देना चाहिए अपने बाड़े के अंदर। एंड एक चीज़ और कर सकते हो, बारिश के टाइम अंदर रखिए भेड़ बकरियों को, और बारिश के बाद जब आप खोलते हैं तो पानी ना हो हरी घास के ऊपर। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों ये था वीडियो जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया कि ईटी या फिडकिया रोग क्यों होता है, उसके उपचार क्या है, या ईटी वैक्सीन के बाद भी क्यों मरती है। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के साथ मैंने शेयर की, इस वीडियो में आपको बताया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ आप लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। एंड मिलते हैं ऐसे नॉलेज वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।